हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी के महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या आप रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी किसी भी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उन सभी एग्जाम की तैयारी के लिए ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जैसे कि बच्चे का लिंग निर्धारण कौन करता है, कुनिन दवा किस पौधे की छाल से मिलती है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे सीधे पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं आपके क्वेश्चनों की ओर। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव के रक्त का पीएच मान क्या है? तो वहाँ पे आपका आंसर होगा 7.4। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपसे पूछा गया है कि जो मानव का रक्त होता है यानी कि ब्लड होता है उसका पीएच मान कितना होता है, तो आप याद रखेंगे कितना होता है, 7.4 होता है। इसके अलावा आपको ये याद रखना है कि जो आपका पीएच स्केल होती है, जो ये पीएच होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। ये बात आप याद रखेंगे, क्या होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसके अलावा आपसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि जो आपकी पीएच स्केल होती है इसकी खोज किसने की थी? तो वेरी इंपॉर्टेंट करके आप नोट करेंगे, उन महान वैज्ञानिक का नाम था सोरेनसन। तो सोरेनसन एक ऐसे महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले जो आपकी पीएच स्केल होती है उसकी खोज की थी। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है कि जो मानव का रक्त होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है, यानी कि नेचर कैसा होता है? तो ये कैसे नेचर का होता है? तो ये होता है क्षारीय प्रकृति का। किस प्रकृति का? क्षारीय प्रकृति का। ये बात भी आप नोट करेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे दुर्लभ रक्त समूह है? तो वो होता है आपका ओ निगेटिव। जो ओ निगेटिव होता है ये ब्लड कौन सा होता है आपका? तो ये सबसे दुर्लभ रक्त होता है। दुर्लभ का मतलब क्या होता है यहाँ पर कि सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला। तो सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला ब्लड कौन सा होता है आपका? वो होता है आपका ओ निगेटिव, क्योंकि ये सब पूरे वर्ल्ड में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला एक रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो वहाँ पे आपका आंसर होगा आयरन। जो आयरन होता है यानी कि लोहा होता है वो आपके हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। और ये हीमोग्लोबिन क्या होती है? तो जो आपका ब्लड होता है यानी कि आपका रक्त होता है उस ब्लड के अंदर आपका हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो आपके ब्लड को लाल रंग देता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। इसका आंसर होगा आपका आयरन। तो हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? आयरन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? तो वहाँ पे आपका आंसर होगा Mg यानी कि मैग्नीशियम। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद होना चाहिए। तो कौन सी होती है? वो आपकी मैग्नीशियम होती है जो कि क्लोरोफिल में उपस्थित होती है। ये क्लोरोफिल क्या होता है? तो जो आपके पौधे होते हैं यानी कि प्लांट होते हैं उनको जो हरा रंग प्रदान करते हैं वो कौन करते हैं? आपके क्लोरोफिल ही करते हैं। इसके साथ साथ जो आपके प्लांट होते हैं यानी कि पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो भोजन बनाते हैं उसमें कौन सहायक होता है? तो उसमें होता है आपका क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही जो पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण कर पाते हैं और अपने भोजन को बना पाते हैं। इसके अलावा आपका एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको नोट करना है कि जो आपका मैग्नीशियम होता है ये पौधों में क्या करता है? तो जो पौधे होते हैं उनके अंदर जो सूर्य से टेम्परेचर आता है यानी कि उष्मा आती है उसको अवशोषण करने में भी ये सहायक होता है। कौन? आपका मैग्नीशियम। तो आप एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो मैग्नीशियम होता है वो पौधों को जलने से बचाता है। किनको जलने से बचाता है? पौधों को। तो पौधों को जलने से बचाने वाली मेटल यानी कि धातु कौन सी होती है? मैग्नीशियम। इसके अलावा मैंने बताया कि क्लोरोफिल में उपस्थित होती है आपकी मैग्नीशियम। इसके अलावा क्लोरोफिल क्या करता है? तो ये प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है और पौधों को भोजन बनवाता है। इसके अलावा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शहद में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो वहाँ पे आपका आंसर होगा फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज एक शर्करा होती है और ये किस में पाई जाती है? शहद में, जिसके कारण शहद क्या होता है? मीठा होता है। इसी कारण से आपका एक क्वेश्चन और बनता है कि जो दूध होता है उस मिल्क के अंदर कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो दूध में पाई जाती है आपकी माल्टोज। ये बात भी आप याद रखेंगे। तो माल्टोज शर्करा दूध में पाई जाती है जबकि फ्रक्टोज शर्करा आपका जो शहद होता है उसमें पाई जाती है। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विटिकल्चर किससे संबंधित है? तो यहाँ पे आपका आंसर होगा अंगूर से। जो आपके अंगूर होते हैं, ग्रेप्स होते हैं, उनसे संबंधित होता है आपका विटिकल्चर। विटिकल्चर क्या है? एक प्रकार का अध्ययन है, स्टडी है जो आपके अंगूरों के बारे में करती है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद होना चाहिए। ये पाया जाता है आपका एसिटिक एसिड। तो एसिटिक जो एसिड होता है वो किस में उपस्थित होता है? आपके सिरके में। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो जो आपकी पीयूष ग्रंथि होती है यानी कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोलते हैं, ये उपस्थित होती है आपके ब्रेन में यानी कि दिमाग में। तो दिमाग में पाई जाने वाली ग्रंथि का नाम क्या है? आप याद रखेंगे पीयूष ग्रंथि। और ये आपकी शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। ये बात भी आप नोट करेंगे, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? तो वो होती है आपकी पीयूष ग्रंथि। इसके अलावा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के जनक हैं? ये क्वेश्चन लगभग हम सबको याद होगा कि इनके जनक कौन है? आपके अरस्तु जी हैं। जीव विज्ञान के जनक कौन है? आपके अरस्तु। तो चलिए हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कुनिन दवा किस पौधे की छाल से मिलती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद होना चाहिए। तो ये मिलती है आपके सिनकोना की छाल से। जो आपका सिनकोना होता है उससे आपकी कौन सी दवा प्राप्त होती है? तो वो होती है आपकी कुनिन दवा। जो किस में काम आती है ये बात भी आपको याद होना चाहिए। तो ये आती है आपके मलेरिया में। जो मलेरिया होता है उसमें सिनकोना की जो छाल होती है उसका यूज किया जाता है, जिससे कौन सी दवा बनती है ये भी आपको याद होना चाहिए, कुनिन दवा। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन किसके लिए आवश्यक है? तो ये होता है आपका प्रोटीन के लिए। जो आपकी प्रोटीन होती है उसके लिए नाइट्रोजन वेरी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक प्रकार से नाइट्रोजन कहीं ना कहीं आपकी प्रोटीन में सहायक होता है। इसके अलावा आपका एक क्वेश्चन बनता है कि आपकी प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? किसकी फैक्ट्री? प्रोटीन की। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वो कहा जाता है आपके राइबोसोम को। ये बात आप याद रखेंगे, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। इसके अलावा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रक्त कोशिका CO2 को भेजती है? तो वो होती है आपकी RBC, यानी कि रेड ब्लड सेल, जिसको हम बोलते हैं लाल रक्त कोशिका। तो जो लाल रक्त कोशिका होती है उनका काम क्या होता है? तो जो आपकी CO2 होती है उनको एक प्रकार से बाहर निकालती है। किसको? CO2 को बाहर निकालती है। कौन? आपकी RBC। ये बात भी आप याद रखेंगे। तो आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑप्थोमोलॉजिस्ट किसका उपचार करता है? तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा आई। जो आपकी आंख होती है उनका इलाज कौन करता है आपका? तो वो करता है आपका ऑप्थेमोलॉजिस्ट। ये बात भी आपको याद रखनी है। इसके अलावा आपने एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है जो याद रखना है कि हम जो आंख का एक भाग होता है जिसे हम दान करते हैं उसका नाम क्या है? तो उसका नाम होता है आपका कॉर्निया। ये बात आपको याद रखनी है, कॉर्निया। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और है कि जो आपका प्रतिबिंब बनता है, यानी कि आपकी इमेज बनती है, वो आपकी आंख में कहाँ पर बनती है? तो वो बनती है आपकी रेटिना पर। ये दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए। एक तो ये है कि जो आपकी कॉर्निया होती है वो एक ऐसा पार्ट होता है जिसको हम दान करते हैं, यानी कि डोनेट करते हैं। और जो आपका रेटिना होता है ये एक आँख का ऐसा पार्ट होता है जिस पे इमेज बनती है, यानी कि प्रतिबिंब बनती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन K का मुख्य कार्य है? तो यहाँ पे होता है आपका ब्लड क्लोटिंग, यानी कि रुधिर का थक्का। जो आपका रुधिर का थक्का बनता है, यानी कि जब आपको कहीं चोट लग जाती है तो आपका ब्लड बहता रहता है और वो 3 से 4 मिनट बाद जम जाता है, वही क्या कहलाता है? आपका ब्लड क्लोटिंग, यानी कि रुधिर का थक्का बनता है। तो रुधिर का थक्का बनने में सहायक कौन होता है? तो वो होता है आपका विटामिन K। इसके अलावा आपकी एक बीमारी होती है जो आपसे पूछी जाती है कि किस बीमारी में रुधिर जो है आपका इसका थक्का नहीं बनता? तो वेरी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे, हीमोफीलिया में। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक बीमारी होती है जिसमें क्या होता है कि अगर चोट लग जाती है तो हमारा ब्लड लगातार बहता रहता है, यानी कि उसका क्लॉट नहीं होता, यानी कि उसका थक्का नहीं जमता। तो वो बीमारी होती है आपकी हीमोफीलिया। और आपका रुधिर का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है ये पूछा जाए तो वो होता है आपका विटामिन K। यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव के शरीर का सबसे कठोर भाग है? तो वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। उसका नाम होता है एनामोल। एनामोल हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, जो कि एक दांतों का भाग होता है। ये बात आप याद रखेंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्रवदाता रुधिर समूह कौन सा है? तो वहाँ पे आपका आंसर होगा O, यानी कि O पॉजिटिव जो ब्लड होता है ये क्या होता है? स्रवदाता होता है। यहाँ पे स्रवदाता का मतलब क्या होता है? सबको दान करने वाला, यानी कि जो सबको दान कर दे, वह रक्त समूह आपका क्या कहलाता है? वह कहलाता है आपका O पॉजिटिव। इसके अलावा आपका एक क्वेश्चन और बनता है जो आपको नोट करना चाहिए, सर्वग्राहिता, यानी कि सबको लेने वाला। एक होता है आपका सबको देने वाला, वो होता है आपका O पॉजिटिव। एक होता है सर्वग्राहिता, यानी सबसे लेने वाला, तो वो होता है आपका AB पॉजिटिव। ये बात भी आपको नोट करनी कि AB पॉजिटिव सबसे ब्लड ले सकता है, जबकि O पॉजिटिव सबको ब्लड दे सकता है, इसलिए इसको स्रवदाता कहा जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे का लिंग कौन निर्धारण करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपको याद होना चाहिए, जो पापा के गुणसूत्र होते हैं, यानी कि जो हमारे पिताजी होते हैं, उनके गुणसूत्र बच्चे का लिंग का निर्धारण करते हैं, यानी कि लड़का होगा या लड़की। इसमें कौन तय करेगा, कौन डिसाइड करेगा? तो ये करेंगे आपके पापा के क्रोमोजोम, जो क्या होते हैं? आपके XY होते हैं। ये बात आपको याद रखनी। इसके अलावा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमोनिया में किस अंग में सूजन आ जाती है? ये भी आपसे पूछा गया है। तो ये वो होते हैं आपके फेफड़ों में, यानी कि लंग्स के अंदर। जो आपके लंग्स होते हैं उनमें क्या आ जाती है? सूजन आ जाती है निमोनिया नामक बीमारी में। तो चलिए हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रम विकास का सिद्धांत किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया? तो वहाँ पे आपका आंसर होगा चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्रम विकास का सिद्धांत दिया था। इन्होंने कहा था कि कोई भी अंग तब तक वृद्धि करेगा जब तक वो उस कार्य को करेगा, यानी कि उसका कहीं ना कहीं उपयोग होगा, यूज होगा।
तो वो अंग आपका वृद्धि करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। तो आपसे पूछा जाता है कि क्रम विकास का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो आप याद रखेंगे चार्ल्स डार्विन ने। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद होना चाहिए। ये होता है आपका न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। केंद्रक आपके कोशिका का सबसे बड़ा भाग होता है। इसके अलावा आपसे एक क्वेश्चन और बनता है कि कोशिका का सबसे छोटा भाग कौन सा होता है, तो कोशिका का सबसे छोटा भाग होता है राइबोसोम। ये बात भी आपको नोट करनी है कि राइबोसोम जो होता है वो कोशिका का सबसे छोटा भाग होता है, जबकि कोशिका का सबसे बड़ा भाग कौन होता है, वो होता है आपका केंद्रक। और केंद्रक को ही हम कोशिका का क्या बोलते हैं, मैनेजर। ये बात भी आपको याद रखनी है। कोशिका का मैनेजर किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है आपके केंद्रक को। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी ग्रंथि केवल यौवन तक सक्रिय रहती है, तो वो होती है आपकी थाइमस ग्रंथि। जो थाइमस ग्रंथि होती है वो यौवन तक ही ओनली एक्टिव रहती है। तो चलिए हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी से बेरी रोग होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आपसे पूछा गया है। ये होता है आपके विटामिन बी से। और ये बेरी रोग क्या होता है, जो आपकी मसल्स होती हैं यानी कि जो आपकी मांसपेशियां होती है उनमें कहीं ना कहीं एक प्रकार से पैरालाइसिस हो जाता है, यानी कि लकवा हो जाता है। और मसल्स में लकवा होना ही आपका क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है आपका बेरी रोग। और ये किस विटामिन की कमी से होता है, तो ये होता है आपकी विटामिन बी की कमी से। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है गन्ने में क्या है, तो गन्ने में आपका ग्लूकोज और प्लस फ्रक्टोज दोनों उपस्थित होते हैं। ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे के किस भाग में कॉफ़ी प्राप्त होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आपका क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। तो वो होती है आपकी जो फलियां होती है यानी कि बीन्स होती है, उनसे आपकी क्या प्राप्त होती है, कॉफ़ी होती है। तो चलिए हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे आपका